जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। आपका आरोप, सांसद में केंद्र कर रहा तानाशाही, प्रहलाद जोशी का जवाब, हमें भी जनता ने ही भेजा। जी हां, देश की लोकसभा में मंगलवार को यानी 1 अगस्त को दिल्ली सर्विस विधेयक पेश किए जाएंगे। ये बिल राजधानी दिल्ली में ग्रुप ए के अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और डिपार्टमेंट एलोकेशन का काम करेगा। आप सांसदों ने जहां इस बिल को असंवैधानिक करार दिया है, तो वही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमें भी जनता ने ही चुनकर भेजा है। जी हां, मंगलवार को संसद की कार्रवाई में भाग लेने जाते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो संविधान की रूपरेखा के अनुरूप ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार को और पीएम मोदी को भी देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर देश की सर्वोच्च सदन में भेजा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को पता होना चाहिए कि हमें भी जनता ने उसी प्रक्रिया से चुना है जिसकी वह बात कर रहे हैं। हम भी चुनी हुई सरकार है, हमारे पास राज्यसभा के बहुमत, हम बिल गिरा देंगे। वही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा था कि उनके पास लोकसभा में भले ही बहुमत नहीं हो, लेकिन उनके पास राज्यसभा में बहुमत है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के साथ गठबंधन हुए के बाद आप राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ बहुमत में हैं। संजय सिंह ने दावा किया है कि साथ ही में अन्य विपक्षी दलों के पास राज्यसभा में पर्याप्त संख्या बल है, लिहाजा वो यहाँ से वह बिल पास नहीं होने देंगे। सिंह ने कहा कि ये बिल असंवैधानिक है क्योंकि इस बिल से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के अधिकारी छीने जा रहे हैं। जी हाँ, मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फिर करेगा सुनवाई। कल सीजेआई ने सरकार से पूछे थे तीखे सवाल। जी हाँ, मणिपुर में पिछले 3 महीने से जारी हिंसक घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार यानी 1 अगस्त को फिर सुनवाई करेगा। दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। कोर्ट ने सरकार से अब तक की कार्रवाई को लेकर सवाल पूछे। 31 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब 4 मई को 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना हुई तो एफआईआर 18 मई को क्यों दर्ज हुई। कोर्ट ने ये भी सवाल किया है कि अभी तक जो 6000 केस दर्ज हुए उनमें से कितने मामले ऐसे हैं जो महिलाओं के खिलाफ अपराध में जुड़े हैं। इसके अलावा अदालत ने जांच के निगरानी के लिए रिटायर्ड जजों की समिति या फिर विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने का सुझाव दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। पीठ ने कहा कि कोर्ट नहीं चाहता है कि राज्य की पुलिस मामले की जाँच करे क्योंकि उन्होंने महिलाओं को दंगाई भीड़ को सौंप दिया है था। जी हाँ, प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार के कदम का भी मांगा ब्यूरो। कोर्ट ने कहा कि वो राज्य में स्थिति की निगरानी के लिए एक एसआईटी का या पूर्व न्यायाधीशों वाली एक समिति का गठन कर सकते हैं। हालांकि ये मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र और मणिपुर की ओर से पेश विधि अधिकारियों के दलीलों पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने सरकार से राज्य में दर्ज 0 एफआईआर की संख्या और अब तक हुई गिरफ्तारियों के बारे में जानकारी देने को भी कहा। सरकार ने हिंसक घटनाओं में प्रभावित लोगों के पुनर्वास को लेकर भी विवरण मांगा है कि उनके लिए भारत सरकार से किस तरह के राहत पैकेज के उम्मीद है और राज्य सरकार ने क्या मदद मुहैया करवाई है। जांच असम ट्रांसफर करने पर जताई आपत्ति। जी हाँ, कोर्ट में 4 मई के वीडियो में नजर आई 2 महिलाओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि दोनों पीड़ित अपने मामलों की सुनवाई असम स्थानांतरित किए जाने का विरोध कर रही है। इस पर केंद्र और राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया और कहा कि केंद्र में कभी नहीं कहा कि मुकदमा असम स्थानांतरित किया जाए। केंद्र ने कहा है कि सुनवाई मणिपुर के बाहर किसी राज्य में होनी चाहिए। सिब्बल ने राज्य पुलिस पर हिंसा करने वालों के साथ मिलीभगत का भी आरोप लगाया और कहा कि पीड़ित चाहती है कि मामले की जांच एवं स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए जिस पर उन्हें भरोसा
हो। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए सीबीआई को जांच जारी रखना चाहिए। जी हाँ, इसके अलावा सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि हिंसा मामले में उसके हस्तक्षेप की सीमा इस पर निर्भर करेगी कि सरकार ने अब तक क्या किया है और अगर कोर्ट इससे संतुष्ट है कि अधिकारियों ने पर्याप्त रूप से काम किया है तो वो बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार।